नमस्कार। देखिए, चुनाव सिर्फ जीत हार के आंकड़े नहीं होते, बिल्कुल नहीं। वो तो लोगों की उम्मीदों की, उनकी जरूरतों की और कभी-कभी उनकी खामोश नाराजगी की एक गहरी कहानी सुनाते हैं। तो आज हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे और अरुणाचल प्रदेश के रागा विधानसभा क्षेत्र की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है रागा। क्या खूबसूरत जगह है ना। ऊंचे ऊंचे पहाड़, और कहते हैं कि यहाँ के लोगों की राजनीतिक चेतना इन पहाड़ों से भी ऊंची है। ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, नहीं, ये यहाँ रहने वाले लोगों की, खास तौर पर न्यूशी समुदाय की एक जीती जागती कहानी है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में राजनीति बस सी गई है। और एक बात साफ है, यहाँ के लोग खामोश नहीं रहते। आप सोचिए, 2024 में 86% से भी ज्यादा का मतदान, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उदासीनता तो बिल्कुल नहीं है, ये तो भागीदारी की एक जबरदस्त मिसाल है। तो सवाल यही उठता है कि जब रागा के लोग इतनी बुलंद आवाज में एक साथ बोलते हैं तो वो असल में कह क्या रहे हैं। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। सोचिए, एक ऐसी राजनीतिक शक्ति, एक पार्टी जिस पर कभी लोगों का पूरा भरोसा था, वो आज चुनावी नक्शे से पूरी तरह से गायब कैसे हो गई। ये एक खालीपन के बनने की कहानी है, वर्चस्व से गुमनामी तक का एक चौंकाने वाला सफर। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा टाइम में। साल था 1995। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर 71% से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक मजबूत, गहरी जड़ों वाली राजनीतिक विरासत का सबूत था। मतलब लोगों का भरोसा अटूट था। और फिर 30 साल बाद आज की तस्वीर देखिए। 0% न कोई उम्मीदवार, न एक भी वोट। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, इसे आप एक राजनीतिक भूचाल कह सकते हैं। सवाल है, आखिर ये हुआ कैसे? तो कहानी है कि आखिर 30 साल के अंदर अंदर एक इतना मजबूत किला रेत की तरह कैसे ढह गया। सोचिए, एक तरफ 71% का जबरदस्त बहुमत और दूसरी तरफ चुनावी मैदान में पूरी तरह खामोशी। चलिए अब आंकड़ों की परतें हटाकर इसके अंदर झांकते हैं। ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी है, जरा ध्यान से देखिए। 1995 और 99 कांग्रेस का दबदबा साफ दिखता है। फिर आता है साल 2004, पहला बड़ा झटका, वोट सीधे 12% पर आ गए। हाँ, 2009 में वापसी की एक कोशिश हुई, पर 2014 एक बड़ी चेतावनी की तरह था, जब हार का अंतर बहुत ही मामूली था। और उसके बाद 2019 और 2024 में वो किला पूरी तरह से ढह गया। ये डेटा किसी अचानक हुए हादसे की नहीं, बल्कि एक धीमी लेकिन लगातार हुई गिरावट की कहानी सुना रहा है। तो देखिए, आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब चुनावी भाषणों में नहीं मिलता। नहीं, उसका जवाब तो लोगों के दिलों में, उनकी रोज की जिंदगी की जद्दोजहद में छिपा है। तो चलिए अब उन आवाजों को सुनते हैं जो शायद बड़े बड़े मंचों तक नहीं पहुंचती, लेकिन हर घर में, हर दिल में गूंजती हैं। यह हीट मैप एक तरह से रागा की असलियत का आईना है। आप देखिए, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सब पर हाई कंसर्न का निशान है। ये सिर्फ लिस्ट में लिखे हुए मुद्दे नहीं हैं, ये वो उम्मीदें हैं, वो वादे हैं जो शायद कहीं अधूरे रह गए। ये लोगों की रोज की लड़ाई है, रोज की जद्दोजहद। जब हम सड़क की बात करते हैं तो हम सिर्फ डामर और पत्थर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन गांव की जो दुनिया से कट जाते हैं। हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसे स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, या उस बीमार इंसान की जो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता। हर खराब सड़क एक टूटी हुई उम्मीद की तरह है। और जब हम स्वास्थ्य कहते हैं तो सोचिए उस परिवार के बारे में जिसे एक मामूली सी बीमारी के लिए भी शहर तक का लंबा और महंगा सफर करना पड़ता है। जब पास में एक क्लिनिक नहीं होता तो सेहत एक अधिकार नहीं, एक लग्जरी बन जाती है। और रोजगार, इसका मतलब है वो नौजवान जिन्हें अपना घर, अपना परिवार, अपनी मिट्टी, सब कुछ छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। और जब एक नौजवान गांव छोड़ता है तो वो गांव सिर्फ एक इंसान को नहीं, अपने भविष्य का एक हिस्सा खो देता है। और जानते हैं, यहीं पर हमें एक पल के लिए रुककर सोचना होगा। इंसान की गरिमा, ये सिर्फ कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये हमारे संविधान की नींव है, उसकी आत्मा है।
और इस गरिमा को बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि चलने लायक सड़कों से, आसानी से पहुंचने वाले अस्पतालों से और हमारी अगली पीढ़ी के लिए मौकों से मापा जाता है। जब ये बुनियादी चीजें भी नहीं मिलती तो ये सिर्फ गवर्नेंस की नाकामी नहीं होती, ये उस वादे को तोड़ने जैसा है जो संविधान हम सबसे करता है। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या उस खोए हुए विश्वास को फिर से बनाया जा सकता है? हाँ, और इसके लिए एक साफ खाका है, एक ढांचा है। इसे हम कह सकते हैं वापसी का 4 सूत्रीय रास्ता। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं और सबसे खास बात यह है कि हर स्तंभ रागा की जमीनी समस्याओं का सीधा जवाब है। पहला है चुनावी रणनीति, यानी एक ऐसा स्थानीय और भरोसेमंद उम्मीदवार जिसे लोग अपना समझें। दूसरा है कहानी, नैरेटिव, जो विकास की कमियों और आदिवासी कल्याण पर सीधी बात करे, क्योंकि यही लोगों के असली मुद्दे हैं। तीसरा है संगठन, यानी जमीन पर लोगों से जुड़ना, क्योंकि विश्वास भाषणों से नहीं रिश्तों से बनता है। और चौथा और सबसे जरूरी, सही उम्मीदवार, जो समुदाय के बीच का हो, कोई बाहरी चेहरा नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए? चलिए अब उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। लोगों से दोबारा जुड़ने के लिए एक 90 दिन का काउंटडाउन। तो उल्टी गिनती शुरू होती है अब। 90 दिन पहले एक स्थानीय निशी उम्मीदवार को फाइनल करें और एक रिकनेक्शन टूर, यानी लोगों से दोबारा जुड़ने की यात्रा शुरू करें। 60 दिन पहले अपनी जमीनी टीमें तैयार करें और घर घर जाकर लोगों की शिकायतें सुनें, उन्हें समझें। और फिर 30 दिन पहले इन्हीं असली स्थानीय मुद्दों पर एक फोकस्ड कैंपेन लॉन्च करें। याद रखिए, इसमें हर एक दिन मायने रखता है और हर एक बातचीत। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में लोगों से जुड़ने के नए तरीके भी हैं, लेकिन यहां एक उसूल सबसे ऊपर है, सहमति का उसूल। इसका मतलब है कि आप लोगों तक उनकी इजाजत से पहुंचें, उनकी प्राइवेसी का, उनकी निजता का पूरा सम्मान करें। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये विश्वास कमाने की बात है। वोटर का ध्यान छीनने की नहीं, बल्कि उनका भरोसा जीतने की बात है। और हर बातचीत, हर मैसेज सच्चा और सम्मान से भरा होना चाहिए। ये सारी बातें, ये सारे आंकड़े, ये पूरी कहानी हम एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी नेता की सफलता का असली पैमाना आखिर है क्या? और शायद जवाब यही है, असली लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं हो सकता। असली लक्ष्य है वो भरोसा बनाना जो असरदार तरीके से शासन करने के लिए जरूरी है, क्योंकि राजनीति अपने आप में मंजिल नहीं है, वो तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है, एक रास्ता है। और रागा की कहानी हमें यही सबसे बड़ा सबक सिखाती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से ngr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।